हेलो। आज का लेक्चर है जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसकी डिटेल थ्योरी हमने लेक्चर 4 में पढ़ी थी, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस की डिटेल थ्योरी। अब ये एक प्रॉब्लम मैंने बनाया है, कुछ इलस्ट्रेशन से इसकी रिक्वायरमेंट ली है, कुछ मैंने प्रॉब्लम से उठाई है और एक क्वेश्चन बना दिया है। ये क्वेश्चन आप करेंगे। इसमें क्वेश्चन में आपका इसमें से सॉल्व द प्रॉब्लम विद जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस को हम जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस से आपने सॉल्व होगा तो ये पता लग जाएगा कि सही है नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन का बेसिकली एक जस्ट कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको पता लग जाएगा किस तरह से जो है ना इंट्रीज ट्रांजैक्शन होती हैं फिर लेजर और ट्रायल बैलेंस में, किस तरह से इसको करते हैं प्रॉपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है कि जी अगेंस्ट फर्स्ट को इंट्रोड्यूस सच एज कैपिटल 2,96,000। ठीक है, कैपिटल से इसने जो है ना वो शुरू कर रहा है वो, तो कैश टू कैपिटल हो जाएगी अगेंस्ट फर्स्ट को। ये देख सकते हैं आप, पहली एंट्री आ गई। ये अगेंस्ट फर्स्ट कैश टू कैपिटल 2,96,000 2,96,000। साथ आप नरेशन दे देंगे कमर्स बिजनेस विद कैश, और ये नरेशन आपकी क्वेश्चन में गिवन होती है। बेशक आप वहाँ से थोड़ा सा जो ट्रांजैक्शन की है उसी से मुतालिक आप एक नरेशन ले लेते हैं, समराइज फॉर्म में इसको लेते हैं। जो आपने ट्रांजैक्शन की है उससे मुतालिक आप नीचे एक नरेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये पहली एंट्री होगी। लेजर फोलियो को मैं आपको बताता चलूँ। लेजर फोलियो क्या होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है डेट डिटेल लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। ठीक है, जो लेजर फोलियो ये होता है जो सफ़ा नंबर जहाँ दो मुतलका अकाउंट पोस्ट किए गए हैं उस कॉलम में हर अकाउंट के नाम के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लेजर को दोनों मुतलका अकाउंट को आसानी से तलाश करने में मदद मिलती है। और कोई लेन देन मुतलका लेजर पोस्ट किया जाए या फोलियो नंबर लिखा जाए तो उससे आसानी हो जाती है लेजर को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको कहते हैं लेजर फोलियो। तो अब चलते हैं हम अगली ट्रांजैक्शन में। आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है जनवरी 2005 ओपन बैंक अकाउंट विद ₹45,000। तो बैंक अकाउंट टू कैश उसने ओपन किया है, क्या बैंक अकाउंट विद रुपीज़ दिस। तो बैंक अकाउंट टू कैश इसकी एंट्री हो जानी है। अब एक नरेशन दे देंगे रिकॉर्डिंग द ओपन द बैंक अकाउंट, ये आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। जनवरी 2000 डेट लिख दी और ये आपकी होगी। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया विद 45,000। आगे क्या कहता है जी, नेक्स्ट कहता है जी गुड सोल्ड टू टीरा एंड अलाउ हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट 18,000। ठीक है जी, कहता है कि जी हमने चीज़ें बेची हैं टीरा को, टीरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल आपकी क्रेडिट हो जाएगी। 18,000 कॉस्ट थी, इस पर 10% में ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो 18,000 का 10% ले लेंगे। ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 18,000 ये 18,000 पे 10% डिस्काउंट दिया है, मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आपका आ गया 1800। अब इसी में से आप 18,000 निकाल दें, ये पॉजिटिव आएगा। ये मैं इसी में से इसलिए करूँगा, ये छोटी में से आप वो कर रहे थे इसलिए वो नेगेटिव शो करेगा, लेकिन है ये पॉजिटिव। 18,000 में से आप निकालें तो ये अमाउंट आ गई 16,200। तो ये आपका इसी अमाउंट से ही आप ये एंट्री पास करेंगे। ये देखें 16,200 गुड्स सोल्ड क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी रिटर्न गुड्स टू एक्स एंड को। अब चीज़ें बेच, उसने कुछ चीज़ें ली थी वो वापसी कर दी, वापसी भेजी किसको, एक्स एंड को 26 फरवरी 2005। तो ये कौन सी रिटर्न है, परचेज रिटर्न। तो एंट्री इसकी हम पास कर देंगे, सी के एक्स एंड को तो परचेज रिटर्न। ये देख सकते हैं 26 फेब 600 बीइंग गुड्स रिटर्न टू एक्स एंड को। नेक्स्ट क्या है, नीचे आपने नरेशन दे दी बीइंग गुड्स रिटर्न टू एक्स एंड को। ये मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेट के मुताबिक जो है ना नरेशन जो करते हैं उससे मुतालिक आपने एक एंट्री जो करते हैं उससे मुतालिक नरेशन देनी होती है। आगे आ जाता है जी रिटर्न गुड्स बाय टी डी एंड ब्रो। यहाँ पे टू था, यहाँ बाय। रिटर्न गुड्स बाय टी डी ब्रो 450। अब चीज़ें बेची उसने वापस की टी डी ब्रो को, ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी और टी डी ब्रो आपका क्रेडिट हो जाएगा 450 रुपीज़ से। और आप एक नरेशन दे देंगे कि रिटर्न गुड्स टी डी ब्रो, ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू बाय टी डी ब्रो। ठीक हो गया, और ये 450 और ये 450 ठीक हो गया। नेक्स्ट
बैंक क्रेडिट टू हिज अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ₹150। बैंक ने क्रेडिट किया इसका इंटरेस्ट का 150 से, तो आप इसको क्या एंट्री देंगे, बैंक टू इंटरेस्ट अकाउंट 150 और साथ एक नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग द इंटरेस्ट इनकम ऑफ बैंक डिपॉजिट जस्ट, और ये आप ट्रांजेक्शन की एंट्री करके और ये इसकी अमाउंट है। नेक्स्ट क्या है, फायर अकर्ड इन द बिजनेस एंड गुड्स वर्थ ₹2100 वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब आप इसकी ट्रांजेक्शन जब एंट्री करेंगे तो लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट 2100 फॉर द गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये आपकी टोटल ऑल ट्रांजेक्शन हो गई है, ये जर्नल आपका बन चुका है। ठीक है, अब इसको आपने लेजर में लेके जाना। लेजर आप देखें सबके बनेंगे, देखें कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, बैंक का बनेगा, इसी तरह कैश, तीरा, सेल, एक्स एंड को, परचेज, सेल, रिटर्न, टीडी अकाउंट, बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट, लॉस बाय फायर, परचेज अकाउंट। अब इसमें जो कैश का है ना, वो आप एक ही मर्ज करके एक ही लेजर बना सकते हो। ठीक है, बजाय इसका कि आप अलग अलग बनाओ। इसी तरह बैंक है, कहीं और पे भी है तो आप एक ही दफ़ा बना लो। परचेज के अगर कहीं और पे भी है कि नहीं है, अगर जिसका नहीं है एक ही बनेगा, जिसका एक से ज़्यादा है तो उसको आप मर्ज करके एक भी बना सकते हो। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले कैश का आप लेजर बनाते हैं। ठीक है, ये कैश आ गया, ये आपने इसका लेजर बनाया, कैश है आपका, ये रहा कैश, क्या है, डेबिट है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। ये लिख लें, आपने कैपिटल पे लिखा 2,96,000, ये अमाउंट लिख दी। उसके बाद आगे कहीं कैश है, ये रहा कैश, क्या है, क्रेडिट है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। ये देखें आपने यहाँ पे बैंक की वजह से, और इसकी अमाउंट लिख दी 45,000। अब इसका जो बैलेंस है वो क्या आया, क्रेडिट बैलेंस आया। ठीक है, 2,51,000। लेकिन आप अपनी यकीन उसके लिए ना कि आपको आसानी हो लेजर में पोस्ट करने के लिए, तो आप देखें यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आप यहाँ पे बेशक मेंशन कर दें कि लेजर में इसका डेबिट बैलेंस होगा। जैसे आप मेंशन कर दें डेबिट बैलेंस, उसमें आपको लेजर में पोस्ट करते हुए आसानी हो जाएगी। अब अगला किसका है जी, कैपिटल का अकाउंट है, लेजर है, कैपिटल का लेजर बनाते हुए ये क्या है, इसका क्रेडिट है, किसकी वजह से, बैंक, कैश की वजह से। तो 2,96,000 आप ये देखें आपने कैपिटल का बना दिया और ये इसका बैलेंस आ गया। इसी तरह आपका अगला आता है जी बैंक का, ये बैंक में आ जाते हैं आप, ये रहा बैंक का। बैंक अकाउंट का आपका क्या है जी, बैंक अकाउंट आपका डेबिट है, किसकी वजह से, कैश की वजह से, 45,000 में आपने लिख दिया, ये रहा। फिर आगे कहीं बैंक का अकाउंट का जिक्र है, ये रहा बैंक अकाउंट, किसकी वजह से जी, इंटरेस्ट अकाउंट की वजह से। बैंक आपका डेबिट है, किसकी वजह से, इंटरेस्ट 150, आपने ये भी लिख दिया और ये इसका बैलेंस आ गया। अगला अकाउंट किसका बनेगा, कैश का हो गया, बैंक का, टीरा अकाउंट, ठीक है जी, तीरा अकाउंट ये बना हुआ है, ये आ गया तीरा अकाउंट। तीरा अकाउंट में क्या कहता है जी, तीरा अकाउंट आपका आ जाता है जी डेबिट है, 16,200, किसकी वजह से, सेल की वजह से। तो आप चले जाएंगे तीरा अकाउंट में जो है ना 16,200 और ये इसका बैलेंस आ गया 16,200। ठीक हो गया। आगे क्या कहते हैं, इसके बाद आ जाता है आपका सेल अकाउंट, ये रहा सेल, किसकी वजह से, क्रेडिट है, तीरा अकाउंट की वजह से 16,200 सेल अकाउंट में चले गए, ये रहा आपका सेल अकाउंट, देख लिया, तीरा की वजह से 16,200, ये इसका बैलेंस आ गया, ये इसके लेजर बन रहे। इसके बाद जाता है एक्स एंड को, ठीक है, एक्स एंड को का अकाउंट बनाएंगे, किसकी वजह से, परचेज रिटर्न की वजह से, कितना है जी, 600, ठीक है जी, ये रहा एक्स एंड को 6 परचेज रिटर्न की वजह से और ये इसका बैलेंस आ गया। इसके बाद क्या है जी, सेल रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट आपका क्या है, डेबिट है, किसकी वजह से, टीडी ब्रदर की वजह से, सेल रिटर्न का अकाउंट ये रहा, टीडी ब्रदर डेबिट, ये इसका बैलेंस है। फिर क्या है जी, टीडी ब्रदर का अकाउंट क्या है, किस क्रेडिट है, किसकी वजह से, सेल रिटर्न की वजह से 450, ठीक है जी, यहाँ आ जाओ, ये आ गया आपका सेल रिटर्न और ये आपका बैलेंस आ गया। नेक्स्ट क्या है जी, बैंक अकाउंट क्या है जी, डेबिट है, किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से 150 बैंक अकाउंट में चले गए, ये रहा बैंक अकाउंट। बैंक का ऑलरेडी आप बना चुके हैं, इंटरेस्ट का बनाएंगे, बैंक का ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये मर्ज करके एक बना दिया था आपने। तो इंटरेस्ट का बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्या, क्रेडिट है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो इंटरेस्ट पे आ जाओ, ये रहा इंटरेस्ट का अकाउंट, ये इंटरेस्ट का अकाउंट है, क्या आपका क्रेडिट है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से थे और ये इसका बैलेंस आ गया। नेक्स्ट क्या है, लॉस बाय फायर का अकाउंट, डेबिट है, किसकी वजह से, परचेज अकाउंट की वजह से। तो लॉस ऑन फायर भाई पे चले जाओ 2100, परचेज़ की वजह से, ये देख लें आप लॉस बाय फायर और ये इसका बैलेंस है। नेक्स्ट आपका बनेगा लॉस बाय फायर का अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, किसकी वजह से, लॉस बाय फायर की 2100, ठीक है जी।
ये आपका लॉस बाय फायर का अकाउंट बन गया। ये रहा लॉस बाय फायर, परचेज़ की वजह से, और ये इसका बैलेंस है। तो ये आपके सारे लेजर हो गए, क्योंकि ये जो एंट्रीज आपने जनरल बनाए थे उसी के मुताबिक आपने एंट्रीज देखते हुए आपने लेजर बने। अब इसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस अगर आपका इक्वल आ जाता है, इट्स मीन्स आपने जो एंट्रीज पास की हैं, जो लेजर बनाए, वो आपके सब एक्यूरेट है। तो अब चलते हैं हम। अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूँ, इसमें एक होता है कैरी डाउन, ये वाला बैलेंस कैरी डाउन, एक होता है ब्रॉड डाउन। तो कैरी डाउन बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? कैरी डाउन बैलेंस वो बैलेंस होता है जो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है, उसको आप कैरी डाउन बैलेंस कहते हैं। लेकिन आप उसको नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग में जो है ना, लेजर में जो शो करते हैं, नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग की लेजर में आप शो करते हैं। अगर आपका डेबिट बैलेंस बड़ा है क्रेडिट बैलेंस से, तो आप उसको डेबिट बैलेंस शो करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है डेबिट साइड से, तो उसको आप क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे, ठीक है। और इसी तरह एक होता है बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन सा बैलेंस होता है? आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, और इसको आप लेजर में प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है जी आपका लेजर। चलें जी, लेजर में सिर्फ आपने क्या करना है, जो जनरल बनाए हैं इनके बैलेंस आपने शो करना है। सबसे पहले क्या था? कैश था। कैश का देख लेते हैं बैलेंस। चलते हैं जी कैश। ये है कैश, ये रहा कैश अकाउंट। इसका कौन सा बैलेंस है? ये इसका क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन 2,51,000। तो इसको हम जब उधर पोस्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट पे 2,51,000। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? परचेज अकाउंट। आप चले जाते हैं जी परचेज अकाउंट में। और ये रहा परचेज अकाउंट। इसका बैलेंस क्या? डेबिट बैलेंस है 2100 का। इसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट पे है ना, तो आप क्रेडिट पे लिखेंगे 2100। ये अमाउंट्स वो ध्यान से जो भी होता है उसी के मुताबिक प्रॉपर लिखनी होती है एक्यूरेट, ताकि जो है ना आपकी ये चीज़ बैलेंस रहे। अब आ जाता है जी लॉस बाय फायर का अकाउंट। लॉस बाय फायर, ये लॉस बाय फायर, इसका कौन सा बैलेंस है जी? क्रेडिट बैलेंस है। तो आप 2100 डेबिट पे लिख दें। इसके बाद इंटरेस्ट, ये देखिए जी इंटरेस्ट क्या है? डेबिट बैलेंस है 150, आप क्रेडिट पे लिख दें। इसके बाद आता है जी कैपिटल। ये रहा जी कैपिटल। इसका क्या है जी? बैलेंस 2,96,000। कौन सा डेबिट है? क्रेडिट पे लिख दें। बैंक अकाउंट, बैंक का उसमें चले जाते हैं जी। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है 45,150, डेबिट पे लिख दें। टीडी ब्रो, क्या बैलेंस है टीडी ब्रो का? ये रहा टीडी ब्रो। इसका बैलेंस है जी 450। कौन सा डेबिट है? क्रेडिट पे लिख दें। $450। ठीक है। इसके बाद टीरा अकाउंट, ये रहा टीरा अकाउंट। क्या है इसका? 16,200 का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट पे लिख दें।
परचेज रिटर्न अकाउंट, क्या बैलेंस है जी परचेज रिटर्न अकाउंट का? ये रहा जी, इसका जी डेबिट बैलेंस है 600 डेबिट बैलेंस है, ठीक है। क्रेडिट पे लिख दें। नेक्स्ट है जी एक्स एंड को, एक्स एंड को ये रहा, क्या है जी इसका बैलेंस 600 क्रेडिट है, डेबिट पे लिख दें। सेल रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न कौन सा बैलेंस है जी सेल रिटर्न का? ये सेल रिटर्न क्रेडिट है 450 क्रेडिट बैलेंस है, आप डेबिट पे लिख दें। इसके बाद सेल अकाउंट है, ये आ गया, क्या जी 16200 का डेबिट है, क्रेडिट पे लिख दे। अब इसको आप टोटल करें, अगर तो आपका टोटल सेम आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इंटर, ये आपका डेबिट साइड का टोटल आ गया। आप क्रेडिट साइड का टोटल करें। इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इंटर, ये आप देख सकते हैं जी 3,15,500 3,15,500 यही आपका टोटल है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप बैलेंस है बिल्कुल, और यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख दें बेशक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसको बेशक आप बोल नहीं सकते, एक एक क्वेश्चन है फॉर्मेट। और ये आप देख सकते हैं आपका ट्रायल बैलेंस है, और यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस एज एड जो भी डेट होती है उसके मुतालिक, यहाँ पे दिसंबर का है तो आप दिसंबर यहाँ पे लिख देंगे एज एड के साथ दिसंबर 31 जो भी डेट होती है उसकी वो डेट डाल दी, 2005 है या जो भी है उस तरीके से ये डेट होती है। और ये पूरा आपका फॉर्मेट होता है, सीरियल नंबर, अकाउंट नेम या डिटेल, डेबिट क्रेडिट रुपीज़, और ये आपका टोटल जो है ना ये सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। तो आज यहीं तक, सी यू नेक्स्ट।